अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसमास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ हरी मिर्च प्याज़ी कीमे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन जानें ये बहुत ज़्यादा लज़ीज़ कीमा बनकर तैयार होता है। एक दावत स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा कीमा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप के बराबर ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें प्याज शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको स्लाइसेस कट करके शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे ऑयल के साथ और इसको हम हल्का सुनहरा कर लेंगे। इस वक्त प्याज हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है, तो बस इससे ज़्यादा इसको हमने कुक नहीं करना। अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। कीमा मैं आधा किलो इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बीफ का कीमा है। कीमा डालने के बाद भी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। अभी कीमा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन डालने के बाद कीमे को काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसको हम ढक कर रख देंगे ताकि ये अदरक और लहसुन के साथ काफ़ी अच्छा कुक हो जाए। क्योंकि कीमे का पानी भी रिलीज़ होता है, तो हम दम वाली आंच पर इसको हम ढक कर रख देंगे 5-7 मिनट के लिए। अभी कीमे को पकते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पर आप देख लें काफ़ी अच्छा कुक हो चुका है। कीमे का जो पानी रिलीज़ हुआ था वो सब ड्राई हो चुका है और अदरक लहसुन के साथ कीमा काफ़ी अच्छा भुन चुका है। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। टमाटर मैं इसमें शामिल करूँगी। सबसे पहले 3 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको स्लाइसेस कट करके शामिल कर दिया है। मिक्स कर देंगे टमाटर को। इसके बाद इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कलर के लिए। इसके अलावा 2 टीस्पून मैं इसमें क्रश किया हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। हल्दी शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद दोबारा से हम इसको हल्की आंच पर रख देंगे कवर करके, ताकि टमाटर इसमें काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद इसको ढक कर रखेंगे। अभी 5-7 मिनट हो चुके हैं। टमाटर इसमें काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बस मिक्स करते रहेंगे, साथ साथ इसको मैश कर लेंगे। यहाँ पर जब हम टमाटर को मैश कर रहे हैं तो आपने थोड़ी-सी आँच बढ़ा लेनी है। थोड़ी-सी आँच बढ़ाकर हम इसका पानी भी साथ-साथ टमाटरों का ड्राई कर लेंगे। कीमे को काफ़ी अच्छा भून लेंगे। अभी आप देख रहे हैं कीमे में पानी है टमाटर का। तो साथ-साथ अब हम हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। क्योंकि ये हरी मिर्च कीमा है, तो इसमें मैंने हरी मिर्ची अपने हिसाब से शामिल की है। 15-20 अदद मैंने हरी मिर्ची इसमें शामिल की है। ये तेज़ वाली मिर्चें हैं। आपको कम पसंद है आप कम शामिल कर लीजिएगा। मिक्स कर लेंगे हरी मिर्चों को भी। जब हरी मिर्ची मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको स्लाइसेस कट करके शामिल किया, क्योंकि ये हरी मिर्च प्याजी कीमा है। तो प्याज का जो ऊपर से ऐड करने के बाद जो फ्लेवर आता है, आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये बहुत मज़े का कीमा बनकर तैयार होता है। तो बस प्याज मिक्स करने के बाद दोबारा से मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया ताकि दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाएँ। अभी आप देख रहे हैं 5 मिनट गुजर चुके हैं, प्याज भी इसमें सॉफ्ट हो चुकी है और हरी मिर्ची भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसका पानी अब हम ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मज़ीद 4-5 मिनट हो चुके हैं। दरमियानी आंच पर मैंने कुक किया है, इसका पानी ड्राई कर लिया है। जो भी पानी था कीमे में काफ़ी अच्छी भुन चुकी है। बस लास्ट में इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को डालकर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे।
आपने देखा है इस रेसिपी को, कितनी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसको आप हरे धनिए और लास्ट में हरी मिर्चों के साथ गार्निश करके सर्व कीजिएगा। यकीन जाने ये बहुत टेस्टी कीमा बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में लास्ट में बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी और साथ साथ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिरयानी बिल्कुल देगी स्टाइल में आपको बनाना बताऊँगी और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी चटपटी कराची देगी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर बिरयानी बनाने के लिए एक देगची में मैंने 1 कप के बराबर ऑयल शामिल कर दिया है। इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिनको बारीक कट करके शामिल करेंगे। प्याज को ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे 3 टीस्पून। और तकरीबन 2 अदद मैंने इसमें बादियान के फूल शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा इसमें हम साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे जिसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और काली इलायची शामिल हैं। ये तमाम गरम मसाले डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज को हल्का सुनहरा कर लेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं प्याज हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। मैं 1 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 किलो चिकन इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून भर के और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें 2 टेबल स्पून भर के। अदरक और लहसुन के साथ हमने चिकन को कुक करना होता है। 3-4 मिनट तक हम इस तरह से इसको भूनते रहेंगे यहाँ तक कि चिकन की जो अपनी ख़ास स्मेल होती है वो दूर हो जाए और काफ़ी अच्छी खुशबू आने लग जाए। तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे 3-4 मिनट तक। अभी चिकन भुन चुका है अदरक लहसुन के साथ, तो इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। 750 ग्राम टमाटर है, यानी 3 पाव टमाटर जिनको मैंने गोलाई की शेप में कट करके ऐड कर दिया है। दही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 300 ग्राम। इसके बाद इसमें हम बिरयानी मसाला भी शामिल कर देंगे। मैं रेडीमेड बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। होममेड बिरयानी मसाले की काफ़ी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं। अगर आपको होममेड मसाले की बिरयानी की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, वो भी बहुत मज़े की बनती है, बहुत खुशबूदार मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार होती है वो भी। तो मैंने इस दफ़ा रेडीमेड मसाला इसमें शामिल कर दिया है। 1 किलो के हिसाब से मैंने इसमें 12 से 13 टेबल स्पून रेडीमेड मसाला शामिल किया है। बिरयानी मसाला मिक्स करने के बाद इसमें हम बॉयल किए हुए आलू शामिल कर देंगे। 1 किलो आलू हैं जिनको मैंने ज़र्दा फूड कलर डालकर बॉयल कर लिया और हाफ़ बॉयल किया है, मैंने ज़्यादा बॉयल नहीं किया है क्योंकि अब इसको चिकन में भी पकना है। तो इसको हम ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और तकरीबन 7-8 मिनट तक के लिए कवर करके रख देंगे। अभी चिकन और आलू को पकते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं चिकन ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है। अब हम इसको कवर नहीं करेंगे, थोड़ा-सा हमने इसका पानी ड्राई करना होता है क्योंकि हमने चावलों के लिए इतना ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा-सा पानी भी हम ड्राई कर लेंगे साथ-साथ। इसका पानी ड्राई करने के बाद हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि बिरयानी मसाला जो हम रेडीमेड ख़रीदते हैं उसमें मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं, नमक थोड़ा-सा कम रहता है। तो नमक चावलों में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। नमक शामिल करने के बाद ज़र्दा फूड कलर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून और केवड़ा एसेंस शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। बहुत खुशबूदार और मज़ेदार सी बिरयानी बनती है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी इसका मज़ीद बिरयानी का ड्राई हो चुका है। तो बिल्कुल लास्ट में हम क्या करेंगे, धनिया पुदीना और साबुत हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। फ्लेम हम उस वक्त बंद कर देंगे, थोड़ा सा इसको फैला देंगे, मिक्स नहीं करेंगे। और उसके बाद ढक्कन ढककर रख देंगे दूसरी साइड पर। तब तक हम चावलों के लिए पानी बॉयल करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर एक देगचे में मैंने पानी शामिल कर दिया है। चावलों को बॉयल करने के लिए खुला पानी इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद इसमें नमक शामिल कर देंगे। मैं 6 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ, क्योंकि चावलों में नमक पूरा होना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए। तो 6 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद ज़ीरा शामिल कर देंगे। मैं 2 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करूँगी। मज़ीद कुछ भी इसमें शामिल नहीं करेंगे, ढककर रख देंगे पानी के बॉयल आने तक के लिए। पानी में जब बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। मैं सेलर राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 किलो चावल हैं, जिनको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अभी इसका पानी ड्रेन करके इसमें शामिल कर देंगे। चावलों को बॉयल कर लेंगे और 1 कनील आने तक हम इसको बॉयल कर लेंगे। अभी यहाँ पर चावल काफ़ी अच्छे बॉयल हो चुके हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस हद तक इसको हमने बॉयल करना है, कितना हमने इसको रखना है नरम। ये देख लें, इसको मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये चावल टूट रहे हैं। इसमें बस इतनी हमने करनी रखनी है। अब उसके बाद हम इसको ड्रेन कर लेंगे और इसको मज़ीद ठंडे पानी से गुजार लेंगे, ताकि जो अब इसको हम बिरयानी में कुक करेंगे तो ये चावल मज़ीद नरम ना हो। तो अब उसी चूल्हे पर मैंने क्या किया है, बिरयानी का जो मसाला है वो रख दिया है, कौरमा रख दिया है। यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे अब दोबारा से अच्छी तरह से। और आपने ये ख्याल रखना है, नीचे आप तवा ज़रूर रख लीजिएगा, वरना क्या होता है कि नीचे से चावल जल जाते हैं, लग जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिरयानी की जो ग्रेवी है वो ज़्यादा नहीं है, बस इतनी हमने रखनी है, इससे ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। और इसमें हम ड्रेन किए हुए चावल शामिल कर देंगे, तमाम के तमाम इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें हम ज़्यादा फूड कलर, थोड़ा-सा पानी और केवड़ एसेंस को मिक्स करके शामिल करेंगे। मज़ीद इसमें कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। ढककर रख देंगे 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर। अभी दम वाली आंच पर पकते हुए चावलों को 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं ये इस वक्त बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। चावल इस वक्त खड़ा खड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, बस इसके पक जाने की निशानी है। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे चावलों को अच्छी तरह से। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बहुत चटपटी और खुशबूदार बिरयानी बनी है। बस इस वक्त इसको हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं डिश आउट करूँगी। यहाँ देख रहे हैं आप माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बहुत आसानी के साथ बिरयानी को आप बहुत चटपटा बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार सा बना सकते हैं। होममेड मसाले से भी बिल्कुल ऐसी ही बिरयानी बनती है। तो रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट में लाज़मी बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।